दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया जो कि असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉजल फैक्टर्स इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्तित्व विकृति के कारणों पर अब तक विशेषज्ञों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक प्रकाश कई कारणों से इतना नहीं डाला गया है जितना डाला जाना चाहिए। इन कारणों में दो तरह के कारणों पर अधिक ध्यान दिया गया है। वो दो कारण कौन से, चलिए देखते हैं। पहली बात तो यह है कि व्यक्तित्व विकृति का औपचारिक रूप से स्वतंत्र पहचान 1952 के पहले नहीं की गई थी, अतः इससे संबंधित शोध की कमी है। दूसरा पॉइंट यह बता रहा है व्यक्तित्व विकृति में जिसकी स्पष्ट पहचान करने में अभी भी लोगों को दिक्कत होती है तथा ऐसे व्यक्तियों को अभी भी उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक क्लिनिक में नहीं भेजा जाता है। व्यक्तित्व विकृति की ये दो कारक और व्यक्तित्व विकृति के अन्य मानसिक रोगों के ही समान निम्नलिखित 3 कारण भी बताए गए हैं। पहला देखते हैं, जैविक कारक बताया गया है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। चलिए बारी बारी से इसे समझते हैं। जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। जैविक कारक, कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है बच्चों में खास तरह की शारीरिक संगठनात्मक प्रतिक्रिया प्रवृत्ति जैसे अत्यधिक संवेदनशील, उच्च या निम्न जीवन शक्ति इत्यादि से एक खास तरह की व्यक्तित्व विकृति के उत्पन्न होने की संभावना अधिक हो जाती है, जिसमें यह पाया जाता है कि स्थिर व्यामोह व्यक्तित्व विकृति के विकास में जनिक कारकों की भूमिका स्पष्ट होती है। सामाजिक विरोधी व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति में भी विभिन्न तरह के जैविक कारकों को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों जिसे साइकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों में प्रारंभिक सीखना के कारक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इस विचार के अनुसार बचपना अवस्था में ही बच्चे खास ढंग से कुछ अनुक्रिया को करना विशेष परिस्थिति वश या अपने से बड़ों को करते देखकर सीख लेते। इसमें से कुछ अनुक्रिया ऐसी होती है जो बालकों में बाद में चलकर व्यक्तित्व विकृति उत्पन्न होती है। विशेषकर समाज विरोधी व्यक्तित्व के विकास में इस तरह के सीखना तथा अन्य दूसरों मनोवैज्ञानिक कारकों को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक कारक कहते हैं। अब आते तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। व्यक्तित्व विकृति के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हो पाई है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ऐसे विशेषज्ञों का अनुमान है कि आधुनिक संस्कृति की विशेष मांगों जैसे समस्याओं का तुरंत समाधान होना, आरामदेह जिंदगी, तुरंत संतुष्टि इत्यादि से व्यक्तित्व के जीवन शैली में उत्तरदायित्वहीनता विकृति उत्पन्न करते हैं। फिर भी अभी इस दिशा में निश्चित रूप से कुछ कहने के पहले विशेष शोध की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक। व्यक्तित्व विकृति के 3 सामान्य कारक बतलाए गए हैं, परंतु अभी प्रत्येक क्षेत्र के शोध के कमी के कारण कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से आज हम कैजुअल फैक्टर इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देखें, उसके महत्वपूर्ण 2 कारकों को देखें और 3 कारणों बताए गए जो कि जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।